हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे कि फूड को कैसे कुक किया जाए, कितना कुक किया जाए ताकि उसके जितने न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम एज इट इज मेंटेन रख सकें, उसको कंज्यूम कर सकें, फायदा ले सकें उसके बारे में बात करेंगे। तो कुकिंग का ये है कि कुकिंग वेरी कर जाता है, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं कुकिंग के मेथड, इवन हाउस टू हाउस वेरी कर जाते हैं, क्योंकि हमारी बचपन से टेस्ट बड्स डेवलप हमने की होती हैं कि हमने इसी वे से खाते आते हैं, तो उसी वे से खाना पसंद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये मेथड गुड भी है कुकिंग का या नहीं है, और सेम चीज होती है, डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग से बनी होती है, और उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू का बहुत सारा डिफरेंस रह जाता है, क्योंकि मेथड कुकिंग का डिफरेंट आ गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कुकिंग कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा हेल्पफुल होगी भेजने के लिए, तो ये हमने ध्यान रखना है। तो इसमें यह है कि ऑलमोस्ट ऑल द फूड्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन आर सब्जेक्टेड टू कुकिंग। बहुत कम है जिसको हम एज इट इज खा लेते हैं, जैसे सैलेड हो गया, फ्रूट हो गया, चटनीज होगी, उसको हम एज इट इज खा लेंगे, लेकिन बाकी जितने भी हैं उनको हम पका के खाते हैं। और उसमें ये हमने ध्यान रखना है कि पकाने के लिए मेथड कौन सा चूज करें। तो इसमें डिफरेंट मेथड आ जाते हैं, जैसे एक तो आ गया हमारे पास सिंपल स्टीमिंग मेथड आ गया, स्टीम में प्रेशर कुकिंग आ गया, और इसके अलावा आ गया हमारे पास एक ड्राई मेथड आ गया, ड्राई में फ्राइंग आ गया, रोस्टिंग आ गया, बेकिंग आ गया, ये मेथड आ गई। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस किसका है, एक तो टाइम का और दूसरा है टेम्परेचर का। एक में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और दूसरे में कम है, एक में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, दूसरे में कम लगता है, लेकिन हमने ध्यान ये रखना है कि हम जो खाना पका रहे हैं वो कम टेम्परेचर पे और कम टाइम में पके, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉ खा लो, कच्चा खा लो। इसका मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर चाहिए पकाने के लिए सिर्फ उतना आप उसको दो, उसको ओवर कुक मत करो, उसको आप साड़ साड़ के मत खाओ। इससे क्या होगा कि न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी बहुत कम हो जाएगी, जितनी उसमें प्रेजेंट थी ऑलरेडी उससे बहुत कम हो जाएगी, आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपकी बॉडी को। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सेकेंडली इसमें क्या है कि जब आप किसी वेजिटेबल को काट रहे हैं तो उसको बहुत ही स्मॉल पीसेस में मत काटो। अगर आप ऐसे उसको काटोगे तो उसका जो एक्सपोजर होगा एयर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, विटामिन सी पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। और इसमें और ये बात का भी ध्यान रखना है कि काट के आप ऐसे नहीं कि वेजिटेबल्स को आप रख दिया है आपने, आफ्टर 2 आवर्स आपने इसको पकाना है। आपने जब वेजिटेबल को पकाना है उसी टाइम काटो, ताकि विटामिन सी को हम मेंटेन रख सके। उसी टाइम आप उसको कुकर में डाल दो, जब आपने उसको काट लिया उसी टाइम आप उसको पका लो। और आपने इसमें ये ध्यान रख लेना है कि आपने वाटर बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, जितना एडिक्वेट आपको लगता है कि चाहिए वेजिटेबल में सिर्फ उतना ऐड करो। अदरवाइज क्या होगा कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में और वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे, हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वाटर भी एडिक्वेट हो, टेम्परेचर भी एडिक्वेट हो, टाइमिंग भी एडिक्वेट हो फूड को पकाने की। दीज 3 आर द मेजर फैक्टर्स टू कुक द फूड। आपने ध्यान रखना है इन बातों का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइस की। राइस की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो राइस ये है कि स्टेपल फूड है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में राइस को ही कंज्यूम किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि राइस को एक तो ओवर वॉश कर लेते हैं, वॉश कर लिया एक बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वॉश करते रहते हैं, फिर उसकी कुकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। हम ध्यान नहीं रखते कि इसको इतना वॉश नहीं करना चाहिए, इतना कुक भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें एक तो थायमिन होता है, एक हमारे पास आ गया निकोटिनिक एसिड, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अमाइनो एसिड्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं तो बॉडी में प्रोटीन अच्छे से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने राइस को ओवर वॉश नहीं करना, ओवर कुक भी नहीं करना। एज इट इज आपने एक बार वॉश किया और उसको बना लिया और उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें मिल्क की, कि मिल्क को कितना ज्यादा हमने बॉइलिंग दिलानी है, वो हमने ध्यान रखना है। मिल्क घर पे आ गया, मिल्क में घर पे आ गया मिल्क देने, तो उसके बाद आपने एक बॉयल दिला दिया, ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में आपने रख दिया। आफ्टर दैट आपने जब उसको कंज्यूम करना है, पीना है, मान लो रात वाले टाइम आपने उसको कंज्यूम करना है, उस टाइम फिर उसको आप क्या कर रहे हो, फिर बहुत सारा बॉयल कर रहे हो। समटाइम तो आप उसमें जैगरी पाउडर डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, वो इतना ज्यादा सड़ जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाते हैं और उसमें एक ब्राउनिंग आ जाती है, ब्राउनिंग प्रोसेसिंग होती है। उसमें क्या होता है कि फैटी टिश्यू आपकी बॉडी के बहुत ज्यादा बन जाएंगे अगर आप वो वाला मिल्क कंज्यूम कर लेंगे। काट के आपने उसमें चीनी को काट लिया,
जैगरी पाउडर को काट लिया। आपने कोशिश करनी है कि एक बार बॉयल आ गया मिल्क का, उसके बाद आप उसको गर्म कर लो, काफी जितना आप चाहते हो टेम्परेचर दिला दो। और जब आपने गर्म कर लिया और उसके बाद आपने गैस से उतार लिया वो यूटेंसिल, उसके बाद आप उसमें कुछ भी मीठा ऐड करना चाहते हो करो, लेकिन जब आपने उसको रखा था गर्म करने के लिए उस टाइम उसमें कुछ भी ऐड मत करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और उसके बाद हमारे पास एक आती है मेनली एग्स के बारे में कि एग को कैसे खाया जाए। एग ये है कि एग को पकाना तो बहुत जरूरी है, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इसमें ये है कि एग में अगर हम देखें कि बॉइलिंग फॉर्म में अगर खाया जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन टू कंज्यूम इन द ऑमलेट फॉर्म। वो ये है कि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन रहती है, थोड़ी बहुत लॉस्ट होते हैं इसमें प्रोटीन्स, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी मेंटेन रहती है काफी हद तक। लेकिन इसको पकाना क्यों जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें एक एविडिन नाम का प्रोटीन होता है, उसको खत्म करना होता है इसको कुक करके। अगर वो एविडिन खत्म नहीं हुआ तो एग के अंदर जो बायोटिन है, विटामिन बी फैमिली का बायोटिन है, इसको विटामिन एच भी बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगा अगर एविडिन खत्म नहीं हुआ। तो इसीलिए एग को कुक करना जरूरी है ताकि एग को के अंदर जितना भी एविडिन है वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो गया तो अब बायोटिन काम कर सकता है अच्छे वे से। इन द प्रेजेंस ऑफ एविडिन बायोटिन काम नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना है कि उसको कुक तो करना ही है बहुत अच्छे वे से। और बायोटिन का काम क्या है कि वो हमें एनर्जी, जितने भी हम जो भी हमने कुछ खा लिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है बायोटिन, विटामिन एच। और उसके बाद ये है कि अगर इतने सारे हमारे पास नुकसान हैं कुकिंग के तो उसका फायदा भी है कोई, तो ऑफ कोर्स यस है, उसका फायदा है। तो सबसे पहले ये है कि कुकिंग से एक तो टेस्ट बन जाता है किसी भी फूड को खाने का, और वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे कुकिंग से, क्योंकि हमने उसको कुक कर लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर हम बात करें फिर सैलेड्स की या फ्रूट्स की कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे खत्म करने हैं, तो सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है, अगर हम मैंगो की बात कर ले, सीजनल है आजकल, तो मैंगो में सबसे पहले आपने ये देखना है कि पैचेस वाला मैंगो आपने नहीं खाना कि कहीं पैच येलो का है कहीं ग्रीन का है। तो इसमें ये है कि नेचुरली है कि मैंगो सारे केमिकल कोटेड होते हैं। अगर पैचेस वाले हैं तो उसमें ये है कि यहाँ पर येलो है, वहां ज्यादा पक गया, मीन्स कि वहां ज्यादा केमिकल लगा हुआ था। तो आपने कोशिश ये करनी है कि यूनिफॉर्म कलर का मैंगो हो वो आप कंज्यूम करो। और आपने वॉशिंग कैसे करनी है, जिसको रॉ फॉर्म में खाना है, सैलेड हो गया जहां फ्रूट हो गया, उसको आप 2 आवर्स के लिए ठंडे पानी में रख दो हो सके तो, क्योंकि हम अपना फॉर्म तो लगा नहीं सकते कि सभी वेजिटेबल्स वहां से ले आए सारे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो आप कोशिश करो ठंडे पानी में आप एप्पल साइडर विनेगर 1/2 टेबल स्पून डाल दो। उससे क्या होगा, काफी हद तक केमिकल सारे के सारे उसमें से उतर जाएंगे और वो कंज्यूम करने के एक कर सकते हैं उसको डायरेक्टली हम फिर। और उसके बाद ये है कि जो मैंने आज आपको मेथड बताए हैं, जैसे कि कुकिंग आपने करनी है एक कम टेम्परेचर पे, एडुकेट टेम्परेचर बोल सकते हैं, एडुकेट टेम्परेचर पे एडुकेट टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, एडुकेट आपको वाटर का पता होना चाहिए कि कितना डालना है, ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है फूड की वो मेंटेन रह सके और आपकी बॉडी को वो मिल सके। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही था। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू अगेन।